दिल्ली में बैठा हुआ है, एक मन मथुरा में घूम रहा है, एक मन किसी हलवाई के यहाँ घूम रहा है, एक मन किसी के यहाँ। उन सब जगहों से मन को खींच खींच करके लाओ और एक केवल भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में उसको अर्पित करो। इसको प्रत्याहार कहते हैं। अपने आहार के रूप में कृष्ण को ही देखो। हमारे सबसे बड़े आहार तो श्री राधारमण लाल जी हैं। उनका सेवन किए बिना तो जीवित रहा ही नहीं जा सकता। एक बार एक साधु गुफा में बैठ करके भजन कर रहे थे। एक शिकारी वहां गुफा के बाहर से जा रहा था। उसने गुफा में झांक के एक साधु को देखा तो मन में विचार करने लगा, बेचारे ये साधु यहाँ बैठे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन। उसने बाहर से निकलते समय साधु से कहा, महाराज हिरन पकड़ लाया। बोले महाराज बाहर आ जाओ। बोले क्यों? बोले आप 4-5 दिन से मैं देख रहा हूं, आप खाते पीते क्या होंगे, आप निकलते भी नहीं यहां से बाहर, शिकार तो आप करते ही नहीं होंगे, इसलिए मैंने सोचा आपको दिक्कत ना हो, मैं ही शिकार ले आता हूं। ये हिरन पकड़ के लाया हूं, आ जाइए बाहर, इसको बढ़िया, इसको काट पीट करके बढ़िया पका के दोनों पाएंगे। साधु हंसने लगे। बोले बेचारा अभी अविवेकी है, जानता नहीं है कि हम ये सब नहीं खाते, लेकिन अब इसने ये बात शुरू की है, इसी रूप में इसको उत्तर देते हैं। साधु बोले कि भाई ये वाला हिरन नहीं खाते हम। बोले क्यों, क्या कमी है इसमें महाराज, बड़ी मुश्किल से पकड़ा है मैंने। बोले ये वाला है, हमारा हिरन दूसरा है। बोले आपका हिरन कौन सा है? बोले चांद सा सलोना मुख, उसका चांद जैसा मुखड़ा है। बोले अच्छा, हिरन का चांद जैसा मुखड़ा है और लटें घूंघरारी हैं, उसकी लटें भी हैं। बोले ऐसा हिरन हमने तो देखा नहीं। बोले वही तो बात है, उस हिरन को खाने के लिए ही तो हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं। भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे, होवा को चंदन सो महके बदन, ओ मेरा वापे अटक गया मन। नाम क्या है उस हिरन का? राधा रमण प्यारो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण। भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण रूप का वर्णन कर दिया। बरहा पीडम नटवर बभु कर्णयो कर्णकारम ब्रतवासा कनकबिसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो अधर सुधया। शिकारी बोला वो हिरन बंसी भी बजाता है? बोले हाँ। रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। शिकारी बोला गुरुदेव मुझे आज आपका दर्द समझ में आ रहा है। इतने दिन में मैंने कभी ऐसा हिरन नहीं देखा, तो आप तो ना जाने कब से भूखे होंगे। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं जब तक ये हिरन नहीं मिलेगा मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। जिस दिन मिलेगा दोनों गुरु चेला बांट के खाएंगे। संत ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। बोले ऐसे ही बोल रहा है, कहां लाएगा। निकल पड़ा, हट करके बैठ गया। उसके सामने से हिरन चला भी जाता तो उसको देख करके अपने मन को मार लेता, तेरा शिकार नहीं, अब तो तुझसे भी श्रेष्ठ एक हिरन है, उसी का करूंगा मैं। मेरे गुरुजी इतने दिन से भूखे हैं, मैं खाऊंगा, मैं भी उसी को ही खाऊंगा। मांसाहार करने वाला व्यक्ति ज्यादा दिन भूखा नहीं रह सकता। 2 दिन में ही उसके प्राण निकलने लगे। 3रा दिन प्रारंभ, अचेत अवस्था में पड़ा है, लेकिन फिर भी धनुष बाण हाथ में लेके खड़ा है, कहीं तो मिलेगा। वन में ढूंढता है। और उन्होंने ये भी बताया था, बोले तमाल वृक्ष कदम वृक्ष के नीचे ज्यादा मिलता है। हार श्रृंगार के पुष्प उसको बड़े प्रिय हैं, तो ज्यादातर उन्हीं स्थानों पर घूमता है। यमुना के पुलिन पर अधिकतर उसको देखा गया है, तो यमुना के पुलिन पर घूमता है कि यहां मिलेगा। अब ऐसी निष्ठा, ऐसे प्रेम भाव से वो खोज रहा है, राधारमण जी ना मिले, ये कैसे हो सकता है। ठाकुर जी स्वयं खुद का शिकार करवाने के लिए उसके सामने आ गए।
देखते ही देखते क्या पता चलता है, होठ सूख गए उसके, गला सूख गया, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं। तभी उसको चंदन की मधुर सुगंधी आने लगी, नूपुरों की अति सुंदर ध्वनि सुनाई देने लगी। तभी देखता है तमाल वर्ण के नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु पीतांबरी पहन करके, अलकावलियां घुंघराले केश उनके लहरा रहे हैं, वंशी का वादन कर रहे हैं, मोर मुकुट मस्तिष्क पर धारण किया है। उसको वास्तव में वो पुरुष रूप में नहीं दिख करके हिरण ही दिखने लगे। बोले यही है गुरु जी का शिकार। ठाकुर जी आगे आगे चल रहे थे, पीछे से वो हिरण पकड़ने वाला जाला धीरे धीरे लेकर के जाता है और दूर से ही जाले को फेंक करके और श्री लाल जी को उस जाले में बांध करके अपने कंधे पर डाल लेता है। बोले बड़े दिन में मिला है, मेरे गुरुजी कब से तड़प रहे तुझको खाने को, चल आज तेरा ही भोजन करेंगे। पहुंच गया गुरुजी की गुफा के बाहर। बोले गुरुजी जल्दी बाहर आओ, आपका शिकार मिल गया। गुरुजी बोले पता नहीं कौन सा हिरन पकड़ लाया होगा आज, चलो चल के देखें। जैसे ही बाहर आके देखा तो शिकारी के कंधे पर बड़े सहज भाव से श्री राधारमण लाल जी बैठे हुए हैं, बंधन में बंध के बैठे। देखते ही गुरुजी तो एक बार मूर्छित हो गए, फिर जल का छिड़काव करके शिष्य ने पुनः उनको सचेत किया। उठ करके बैठे, बोले अरे वो कहाँ है? बोले देखो वो बैठे, मैंने बांध दिया उनको, कहीं नहीं भागेगा ये हिरन, अभी इसको पकड़ करके दोनों खाएंगे। तब उन्होंने उस शिकारी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके कहा पहले प्रणाम कर। बोले प्रणाम करूं? बोले हाँ ये हिरन है, तभी शिकार होता है, इसका पहले प्रणाम किया जाता है। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, गुरु जी मुस्कुरा रहे हैं और बड़े सहज भाव से वो शिकारी प्रणाम कर रहा है, आज्ञा मांग रहा है कि हम आपका शिकार कर लें। तब लाल जी कहते हैं मेरा शिकार करने से पहले मुझको आलिंगन किया जाता है, मुझे हृदय से लगाया जाता है, ये मेरी अंतिम इच्छाएं हैं। शिकारी बोला ऐसा हिरन मैंने कभी नहीं देखा। जैसे ही ठाकुर जी को हृदय से लगाता है उसका मलिन हृदय परिवर्तित हो जाता है, प्रेम भक्ति में प्रवेश कर जाता है और ठाकुर जी के चरणों का दास बन जाता है।